अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? होप कि सब ठीक-ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मेरा अभी थोड़ा-सा ना गला तो नहीं ख़राब, लेकिन नाक मेरी बंद है, तो इस वजह से मुश्किल से बोला जा रहा है मुझसे। तो सोच रही थी वॉइस ओवर करने का, तो बस जब जब अपलोड करने का टाइम आता है ना, तो बस तभी वॉइस ओवर कर पाती हूँ, अगर इस तरह की हालत हो तो। और ख़ैर यहाँ पे जो है ना, ये सुबह का टाइम था, और क्योंकि आज आपसे रूटीन शेयर करने लगी हूँ, तो रोज़ा रखना था मैंने। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं रोज़े रख रही हूँ, और काफ़ी सारे रोज़े थे मेरे, जो कि अब काफ़ी हद तक कवर हो गए हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, तकरीबन 4:30 बजे मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि 5:30 बजे आजकल नमाज़ अज़ान वग़ैरह हो जाती है फ़जर की ना। तो 4:30 बजे उठी थी, बस उसके बाद रोटी वग़ैरह मैं खाती नहीं हूँ, क्योंकि गैस नहीं होती और सिलेंडर पे बिल्कुल सही नहीं बनती रोटी। तो इसलिए जो है ना, फिर मैं कोई सैंडविच या इस तरह से रैप अगर हो तो बना लेती हूँ। तो आज मैंने रैप बनाया था, और रैप के अंदर बस वही अंडा, वेजीज़ वग़ैरह फ्राई करके, और वो मैं फ़िल कर लेती हूँ, चीज़ डाल लेती हूँ, थोड़ा हेवी सा हो जाता है, फिलिंग वाला हो जाता है, यानी कि पेट भर जाता है, अच्छा रोज़ा रखा जाता है। खजूरें ले लेती हूँ लाज़मी साथ में, ताकि थोड़ी-सी एनर्जी भी रहे। और उसके अलावा चाय आजकल मैंने छोड़ी हुई है, यानी सुबह की चाय मैं नाश्ता करने के ना आधे घंटे बाद लेती हूँ, और इस टाइम पे जब मुझे साथ पीनी पड़ती है तो बड़ी मुश्किल से पी जाती है। फिर दवाई समझ के पी लेती हूँ, क्योंकि अगर ना पियो तो मुसीबत। तो फिर जो है ना, सही वाला माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, और फिर जो कि कंट्रोल में ही नहीं आता। तो ख़ैर बस ऊपर-नीचे चीज़ें खा तो लेती हूँ। इतने में ये ख़त्म करती हूँ, इतने अज़ानें शुरू हो जाती हैं। तो बस अज़ानें ख़त्म होती हैं, जब तक आपको पता है हमारे यहाँ अज़ानें भी फिर काफ़ी सारी होती हैं। तो जब तक अज़ानें ख़त्म होती हैं तब तक मैं बैठी रहती हूँ थोड़ी देर, और उसके बाद फिर जाके बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ। अब जब रोज़ा रखना होता है ना, उस दिन की रूटीन ज़रा टफ़ हो जाती है, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना होता है, और आपको पता है इतना मार्जिन नहीं होता कि बीच में दोबारा सोया जाए। तो जैसे कि अमूमन ऐसा होता है ना कि रमज़ान में तो बीच में सो जाते हैं थोड़ी देर, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और अब सोया नहीं जाता, तो बस बर्तन वगैरह वॉश करती हूँ, फिर नमाज़ पढ़ती हूँ, और जो है ना कुरान पाक पढ़ती हूँ। और आजकल मैंने एक नई अपनी हॉबी स्टार्ट की है, जो कि है अरेबिक सीखने की, यानी कि उसकी लैंग्वेज और उसको समझने की। क्योंकि अमूमन हम कुरान पाक पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसका पता ही नहीं होता, और मुख्तलिफ़ यानी कि तर्जुमे हुए हुए हैं कुरान पाक के, और लेकिन हमें क्या पता कि वो ठीक भी है या नहीं। तो ख़ैर इस बहस में नहीं पड़ते। तो यहाँ पे जो है ना, बस वो करने के बाद कुछ देर मैं वो बैठ के पढ़ती हूँ, उसके बाद फिर किचन में आ जाती हूँ दोबारा, क्योंकि नाश्ता बनाना होता है। हस्बैंड आजकल ज़रा जल्दी जाने लग गए हैं, और साथ में जो है ना, वो लंच भी आजकल लेके जाने लगे हैं अपने साथ, क्योंकि वहाँ का जो मेस है ना, मतलब मेस पे मिलता है खाना, वो बिल्कुल भी सही नहीं होता, उन्हें सूट नहीं कर रहा, उनकी तबीयत ख़राब रहने लग गई है काफ़ी ना। तो इस वजह से फिर मुझे साथ देना पड़ता है लंच, और काफ़ी दिन हो गए देते हुए, तो आज आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैं बनाने लगी थी उनके लिए सैंडविच। वैसे तो वो नॉर्मली आपको पता है कि नहीं खाते कोई और चीज़ें, लेकिन जिस दिन मुझे सालन वगैरह ना बनाना हो ना, उस दिन फिर मैं उन्हें सैलड या मिक्स सैलड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की, या फिर जो है इस तरह से सैंडविच वो बना के दे देती हूँ, तो वो ले जाते हैं। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैं बनाने लगी थी उनके लिए सैंडविच, और यहाँ पे बस मैंने सिंपल आलू लिए, कुछ वेजिटेबल्स काटी। पहले मैंने आलू के जो स्लाइस थे उनको फ्राई किया नमक काली मिर्च डाल के, उसके बाद मैंने अंडे में वेजीज़ मिक्स की, और उसके बाद उसे मैंने ऊपर डाल दिया। तो इस तरह से अगर आप खाली ऑमलेट भी बनाएं ना, तो बहुत अच्छा बनता है। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना, मैंने छोटा पैन था, और मैंने 2 स्लाइस रख दिए, और शायद अपना सोच के रख दिए कि मैं अपने लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं 2 स्लाइस ही लेती हूँ, और ये मैंने 3 स्लाइस रखने थे, तो जो कि एडजस्ट करना बाद में मुश्किल हो गया था। और एक तो छोटा पैन था, ऊपर से जो है ना 3 स्लाइस इस तरह से रखना बड़ा मुश्किल हो गया था। ख़ैर मैंने बीच में जो है ना, वो कुछ और मेयोनीज़, केचप, और क्या कहते हैं उसको, सिराचा सॉस मैंने ऐड की, क्योंकि वो स्पाइसी होती है, तो सैंडविच का फ्लेवर ज़रा इन्हांस कर देती है। तो यहाँ पे बस इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया, ताकि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, और बटर पेपर में मैं इसको रैप कर दूँगी। और इसको रैप करने के बाद बस बीच में से कटिंग करनी है, और मज़ेदार सा आपका सैंडविच रेडी हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि मैंने लास्ट व्लॉग आप लोगों से दराज हॉल का शेयर किया था ना, तो मैंने अभी एक और चीज़ भी, मैंने नहीं सॉरी हस्बैंड ने ऑर्डर की थी, जो कि है इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स। और वैसे तो ये जो अभी मैं आपको लंच बॉक्स आपको इसमें नज़र आ रहा है, ये मेरे जहेज़ का है, और ये जो है ना, ज़ाहिर सी बात है वैसे तो अच्छा है, लेकिन ऑब्वियसली जब आप दोपहर में आपने खाना खाना और सारा खाना ठंडा हो जाए, तो खाने का सारा मज़ा ही वो किरकिरा हो जाता है।
तो इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया इलेक्ट्रिक लंच बॉक्स, जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन अच्छा था। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, उसका रिव्यू भी दूँगी आपको। तो खैर तकरीबन उन्हें 10 से 15 मिनट लगते हैं और तेज़ गर्म हो जाता है खाना, ज़बरदस्त वाला। यहाँ पे जो है ना, मैंने सिंपल रसमलाई मैंने लास्ट डे उसकी वीडियो भी शूट की थी, बनाई थी, तो इंशाल्लाह मैं शॉर्ट में शेयर करूँगी। तो वो मैंने उन्हें साथ दी, और ये मोंगरे मैंने बनाए थे, ये मैं अपनी सास के लिए भेज रही हूँ। जब उन्हें ना आई थिंक मेरे हाथ के सिर्फ मोंगरे ही पसंद है तो खैर ये हस्बैंड ले जाते हैं इस तरह जब बनाऊँ तो। यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया था, दूध में बॉयल आ गया था, और यहाँ पे जो है वो अंडा बॉयल हो रहा था, जो कि था मोहतशिम के लिए। और जब वैसे तो अमूमन वो जल्दी उठ जाता है आजकल, ज़ाहिर है अब तो बड़ा हो गया है ना, तो इतना तंग नहीं करता, तो वो अपने बाबा के साथ खेलता रहता है। इसके बाबा जब तक चले नहीं जाते, जब वो चले जाते हैं तो बस फिर नाश्ता करता है। उस दौरान मैं इसे नाश्ता नहीं करवाती क्योंकि फिर तंग ज़्यादा करता है। तसल्ली से मैं उसको नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद फिर वो सो जाता है दोबारा जल्दी, तो उसके बाद फिर बाकी के काम करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना उसको सुलाते-सुलाते मैं ख़ुद भी, मेरी आँख लग गई थी, तो जब उठी तो काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा मैं क्यों सो रही हूँ, बस अब जल्दी से काम में लगते हैं। और यहाँ पे जो है ना वॉल क्लॉक का सेल ख़त्म हुआ था, तो बस इसको चेंज करना था मैंने। वैसे तो हाथ जा नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे सीढ़ी लगाई। और इस तरह के छोटे-छोटे काम ना खुद ही कर लें तो बेहतर है, क्योंकि अगले पे छोड़ने से ना काम डिले हो जाता है ज़्यादा। और मेरे मियाँ जी तो कुछ ज़्यादा ही आई थिंक लेज़ी हैं तो इन कामों में, तो इसलिए फिर मुझे खुद ही करने पड़ते हैं छोटे-छोटे काम। पहले मैं ना इस तरह के काम छोड़ दिया करती थी, और भी इसके अलावा भी कोई छोटे-छोटे ऐसे काम होते हैं जो कि आप, यानी कि घर के कामों से हट के, तो मैं छोड़ देती थी कि वो खुद कर लेंगे। लेकिन नहीं जी, वो तो अगर ऑफ़िस से आ भी जाते हैं तो थोड़े लेज़ी हैं, इस वजह से वो रेस्ट करते हैं, या फिर यूँ कहें कि वो आने जाने में थक जाते हैं, दूर पड़ता है उन्हें, तो इसलिए नहीं करते। अब मैं क्या कह सकती हूँ। तो खैर इस ये काम करने से कोई ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होता। तो खैर पहले नहीं करती थी, लेकिन अब जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो खैर हम हाउसवाइफ भी, आपको पता है, सुपर वुमन से कम तो होती नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना, बस मैंने इसका सेल चेंज किया, और साथ के साथ मैंने इसे साफ़ भी कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है रोज़ रोज़ तो ये उतरता नहीं है। तो अच्छे से मैंने इसको जो है ना, इसकी डस्टिंग कर दी थी और इसको वापस लगा दिया था। अच्छा, ये काम करने के बाद अब टाइम देख लें आप, 1 तो बज ही गया था, और अभी मेरे सारे काम पड़े हुए थे। ख़ैर अगर रोज़ा होता है ना, तो मुझे अपने खाने की तो टेंशन होती नहीं है, इसलिए मैं आराम से सारे काम कर लेती हूँ। सालन वगैरह की टेंशन नहीं होती, इस टाइम पे सुबह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं ज़रा सी मैंने डस्टिंग की और लाउंज को सेट किया, दोनों कमरे समेटे, दोनों नहीं एक, क्योंकि मोहतशिम अभी भी सोया हुआ था। और बस जल्दी से जो क्लीनिंग मुझसे हुई वो मैंने की। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, और यहाँ पे मैं आपसे एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि है वायरल पास्ता। आजकल बड़ा फ़ेमस हुआ हुआ है, और इसकी बड़ी वीडियोज़ आ रही थी मेरे सामने, तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। वैसे पास्ता बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, ऑब्वियसली उसमें काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं, और लेकिन ये वायरल पास्ता तो यानी कि जल्दी ही तो बन जाता है। और कुछ लोग तो इसे खैर अलग से बॉयल भी नहीं करते, साथ ही डाल देते हैं इसमें। और इसमें कोई सॉस नहीं जाती, कोई क्रीम नहीं जाती, कोई जो है ना एक्स्ट्रा फैंसी इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते इसमें। तो मैंने यहाँ पे सिंपल चीज़ लिया है। चीज़ इसमें काफ़ी सारी जाती है, जैसे कि आपने देखा ये जो क्यूब्स थे ये सारी चीज़ थी। केचप ऐड किया मैंने, मेयोनीज़ ऐड की, सराचा सॉस, और उसके अलावा मैंने इसमें काली मिर्च, नमक, सफ़ेद मिर्च और ऑरिगनो, ये सारी चीज़ें मैंने ऐड करके फिर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया, जो कि ऑप्शनल है, आप ना भी करें तो। उसको हल्की आंच पे पहले मैंने रखा, फिर मैंने मीडियम कर दी फ्लेम, और उसके बाद मैंने इसको इतना बस पकाना है कि मेल्ट हो जाए चीज़ और अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। आपको ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके अलावा मैंने इसमें क्रीम की जगह मलाई, जो फ्रेश क्रीम होती है मलाई, वो मैंने ऐड की। कलर के लिए मैं इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, अगर आप चाहे टेस्ट कर लें, अगर आपको स्पाइसी या जिस तरह भी पसंद है उस हिसाब से आप चीज़ें ऐड कर लें। देख लें इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है। मैंने इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, हार्डली 10 to 15 मिनट्स में ही रेडी हो जाता है। तो इतने जो है ना वो पास्ता बॉयल हो गया, इतने ही मेल्ट हुई थी चीज़, तो बस मैंने पास्ता इसमें डाला। थोड़ा सा पास्ते का पानी भी डाल दें तो उससे ज़रा फ्लेवर और इन्हांस हो जाता है। बस ये 2 मिनट इसको मैंने हल्की फ्लेम पे रखा, और फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया। और
गार्निशिंग के लिए आप एक्स्ट्रा चीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी इतनी चीज़ है तो मैंने मज़ीद नहीं डाली थी। खैर ये बहुत बहुत मज़े का बना था, मेरी तरफ से ये आपको 10 आउट ऑफ 10, और आप ये ज़रूर ट्राई करें। और इतनी जल्दी बन जाता है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो ये थी मेरी आज की रूटीन। आप बताइएगा आपको कैसी लगी। सो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।